वक्त से हारा या जीता नहीं जाता। वक्त से सिर्फ सीखा जाता है। वक्त सिर्फ सिखाता है। मेरी मुलाकात होती है अक्सर लोगों से। मैंने लोगों को कहते सुना है। मैंने पाया है कि लोग अक्सर तन्हा तन्हा अकेलापन महसूस करते हैं। अकेले लोगों को, तन्हा लोगों को अक्सर मैंने अंदर से बेहद दुखी और टूटा हुआ महसूस किया है। मैं तो अक्सर कहती हूँ, अगर तन्हा हो तो भी जिंदगी का शुक्रिया अदा करो। अकेलापन और तन्हाइयाँ, इससे डरना नहीं। दुखी क्यों होना? तो उन्हें ये समझना होगा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें जीना सिखाने के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा। हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप लोग? होपफुली श्योर आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरी चर्चा आज आप लोगों के साथ मेरे मन से, मेरे दिल से। जब भी अक्सर लोग अकेले रह जाते हैं, माना कि अकेलापन कुछ ऐसा हावी होने लगता है कि हमें ऐसा महसूस कराता है कि सोच से परे। कभी खुद को तो कभी आंसुओं को संभाला नहीं जाता। एक कहावत है कि पंखों की उड़ान होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे साथियों, बात सिर्फ पंखों की नहीं, उड़ान के लिए आसमां भी जरूरी है। देखिए साथियों, अपने अपने युद्ध तो खुद ही लड़ने पड़ते हैं। अकेले अकेले राजा राम हो या गौतम बुद्ध। आज की इस दुनिया में रिश्ते वहां हैं जहां खरीदार होते हैं। बस इसीलिए आज का इंसान रह जाता है तन्हा तन्हा, और उसका अपना अकेलापन। माना कि अगर अपने रिश्ते साथ ना दे तो उन रिश्तों की मौजूदगी किस काम की? जैसे कि जिंदगी शतरंज के खेल से भी ज्यादा गहरी हो चली है। शतरंज के खेल में बादशाह हार जाता है अपने ही वजीर से। दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही हमारा अपना प्यार भरा दिल भी हार जाता है अपनों से। जैसे कि विवाह में मांग का सिंदूर, विवाह शादी की गवाही तो दे सकता है, मगर प्रेम की नहीं। ये अकेलापन आखिर है क्या? ये तन्हा, ये तन्हाइयाँ क्यों जकड़ती जा रही हैं आज इंसान को? आज का इंसान क्यों परेशान हो चला है? क्यों घुटने लगा है? क्यों अपने आप ही अंदर अंदर टूटने और बिखरने लगा है? साथियों, कौन है आखिर? किसने किया है ये हाल? किसने दी है ये तन्हाइयाँ, ये अकेलापन? ये कौन है जो हावी हो गया और दे गया दर्द तन्हाइयों का? दरअसल साथियों, हमारे अपने ही होते हैं। नहीं तो हम किसी और के लिए हासिल हो जाएं, ऐसा होता भी तो नहीं। किंतु समय बदल गया है, वक्त बदल गया है। आज के इस दौर में टूटना, बिखरना और चूर चूर होना, ये एक कमजोरी हो गई है। हम एक कहावत में तो कहते हैं, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा जीवन व्यतीत करिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन जब कोई अपना तन्हा रह जाता है, अकेला हो जाता है, टूट कर बिखरने लगता है, तो क्या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? तो साथियों, आपको अपने अंतर्मन की शक्ति के साथ अपने आप खुद ही अपने जीवन का योद्धा बनकर, अपने आप का खुद एक अच्छा साथी बनकर अपने आप से प्रेम करना होगा। अपने लिए जीना होगा, अपनी खुशियों की खातिर अपने जीवन को आगे
खुशहाल बनाने की खातिर। आज का ये जो वक्त है, ये दौर है, बेहद अलग है। आज रिश्ते सिर्फ एक सवाल के साथ, सिर्फ एक लाइन के साथ कि इनकम क्या है, बस उसी में तोल देते हैं सारे जीवन के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, अपनेपन के रिश्ते। पैसों की ताकत, पैसों का घमंड, ये एक ऐसी शक्ति है जो अपनों को प्रेम करने, अपनों का साथ देने, अपनों के साथ जीवन निभाने के फैसलों की अक्ल को खा जाता है। लोगों से बात करती हूँ और वो बताते हैं कि अब उनमें ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं रही। वो कहते हैं कि अब वो खुद को साबित नहीं करना चाहते। अब तो वो अपनों को समझ रहे हैं, रिश्तों को समझ रहे हैं, इस दुनिया में चल रहे माहौल को समझ रहे हैं। और बस यही वजह है कि इंसान अकेला रह जाता है, तन्हा, 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 अपनी तन्हाइयों के साथ, अपने अकेलेपन की घुटन के साथ। मगर ये ठीक नहीं है। हमें अपनी तन्हाइयों को, अपने अकेलेपन को खुद दूर करना होगा। ये आवश्यक है। साथियों, हम आखिर अकेले कहाँ हैं? यादें, बातें, एहसास, अनुभव, सब तो हमारे साथ हैं, हमारे अपनों के, हमारे अपनों के। हम तन्हा तो नहीं। साथियों, कौन है आखिर? किसने किया है ये हाल? किसने दी है ये तन्हाइयाँ, ये अकेलापन? ये कौन है जो हावी हो गया और दे गया दर्द तन्हाइयों का? रात भी तो तन्हा तन्हा, इतने भव्य ब्रह्मांड में। चांद भी तो तन्हा तन्हा, इतने बड़े आकाश में। तारों की महफिल, जगमग जगमग जगमग, फिर भी चांदनी उतर कर आती है एकदम बिल्कुल तन्हा, तन्हा, तन्हा। फूल है हरी भरी वसुंधरा, हवाएं, फिजाएं, झरने, पर्वत, बहुत कुछ भव्य भंडार प्रकृति के भंडार में। फिर भी साथियों, हवा बिल्कुल तन्हा तन्हा। नदियां कितनी सारी कल 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 करती हुई जाकर मिलती हैं भव्य विशाल विस्तृत गहरे सागर में। फिर भी अंत में सागर बेहद बेहद तन्हा तन्हा। आसमां के नीचे सारा जग समाया हुआ, ढेर सारा तरह तरह का प्रकृति का भव्य विशाल खनिज खजाना भंडार। फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये आसमां बिल्कुल एकदम अकेला अकेला, तन्हा तन्हा। कितना कहते हुए देखा है लोगों को मैंने, तन्हा में, अकेली में, तन्हा तन्हाइयाँ, अकेलापन। मगर दोस्तों, इस दुनिया की भीड़ में कितने भी आप तन्हा क्यों ना हो, आप खुद हैं अपने खुद के साथी। खुद के लिए खुद हैं आप बेहद काफी। कोई है बेहद तन्हा तन्हा इस दुनिया की बड़ी भीड़ में, तो कोई हालातों से तन्हा, तो कोई दर्द से तन्हा। गुजर जाएगा एक बहुत बड़ा लंबा सफर। ये सब किस्से कहानियां चर्चा करते करते हमें हर पल ऐसे जीना है, खुशियों के साथ, जैसे कि कल हम मर जाएंगे। इस दुनिया से, इस जहां से इतना कुछ प्रेम, करुणा, आदर, सत्कार, बहुत कुछ है सीखने के लिए, ज्ञान का भंडार। हमें ऐसे जीना होगा हर पल जैसे हमें सदियों जीना है। जब भी सुनती हूँ, जब भी बातें करती हूँ लोगों से, तो बस मेरा दिल कहता है कि मुझे
भी बहुत कुछ सीखना है। ऐ जिंदगी, मुझे फिर से स्कूल जाना है। साथियों, जो बात अधूरी कहानी में है, जो बात अधूरी कहानी में है, वो बात पूरी कहानी में आखिर कहाँ? साथियों, शतरंज में मुझे एक बात बेहद पसंद है। शतरंज में एक नियम है कि चाल कोई भी चले, मगर अपनों को नहीं मारते। अंतर मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। इसी की हमें प्राथमिकता है। जो लोग बेहद तन्हा और अकेलेपन की मुझसे बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये चर्चा आप लोगों के साथ करूं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में हो सकता है कोई आप में से भी ऐसा हो जो टूट टूट कर उसे लगता हो कि वो बिखरने सा लगा है, या तन्हाई अकेलेपन में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा होता है। तो मेरा कहना है साथियों, दोस्तों, इस जकड़न से, इस टूटने और बिखरने की सोच से, एहसासों से, महसूस करने से हमें खुद ही बाहर निकल जाना चाहिए शीघ्र ही। सोच, एहसास, भावनाओं की जो चर्चा हम आपस में कर रहे हैं, इसकी गहराई को आप लोग समझ सकेंगे। अवश्य समझना। आप मेरी इस बात को मुस्कान के साथ, प्रेम के साथ, खुशियों के साथ हमें खुद ही जीना होगा। ये सिर्फ एक कहावत है कि यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कितने भी अच्छे हों, मगर फिर भी आपको उसके बदले अच्छाई नहीं मिलती है, तो मैं और मेरी सोच कहती है, मैं, मेरी सोच, मेरे एहसास कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, हमें प्रेम, करुणा, नम्रता, विनम्रता और शालीनता से जीना होगा, चाहे तन्हा तन्हा या अकेले अकेले। सुलगती जिंदगी अपनों के बिना, मगर लाजवाब सी। अन्य देखे धागों से यूं बांध गए अपने, कि अपनों का साथ भी नहीं, मगर अपनों से आजाद भी नहीं। जिस तरह से बेहद तेज बारिश होती है, ढेर सारी बारिश की बूंदें मिश्रित होती हैं उसमें, लेकिन जब बारिश के बाद किसी तार पर देखे एक बूंद अकेली रह जाती है, तो वो दास्तां बताती है तन्हाई की और अकेलेपन की। तन्हाइयाँ कितनी भी हो, अकेलापन कितना भी हो, मगर तन्हाइयों में भी कुछ भी नहीं रुकता। अल्फाज और सांसों के साथ साथ मेरी आज जो ये चर्चा आपके साथ दिल से और मन से, हम जब भी किसी से मिलते हैं और मुझे उनकी भावनाएं, उनके विचार, चाहे वो किसी भी तरह के हों, जब मेरे दिल को स्पर्श करते हैं, तो वो माध्यम बन जाते हैं मेरी चर्चा का। आपके साथ जिक्र करती हूँ, बातें करती हूँ, चर्चा करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, आपस में शेयर करेंगे अपनी दिल की मन की बातें, और आप भी मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें। मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपकी दोस्त अपनी पायुषा, और आप सब मेरा अपना भारत परिवार। हम सब एक परिवार हैं इस ब्रह्मांड में, हमारा अपना भारत परिवार। जय हिंद। मातृभूमि की जय हो। भारत माता की जय। All dear family and friends, please you always remember, you left but your love's always inside. अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों के साथ प्रेम बांटिए। टाटा, बाय, बाय बाय।